गरीबों को पकड़ता है, अमीरों को नहीं पकड़ पाता है। केसेज है करीब 70,000 लोग, गरीब लोग आज जेल में हैं। नीति ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है। तब ऊब करके हम लोग एक बार कहा और बिहार सरकार को भी बोलेंगे और बोल रहे हैं अभी कि जब तक उसको पुनर्वासित न कर सकते हैं तब तक उसको नहीं हटाना है। रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट अगर होता है तो प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। राज्यपाल महोदय को देने के लिए गए थे, यही 3 मुद्दा था जो हम देने के लिए गए थे। सर, शराबबंदी पर फिर से एक बार बवाल मच गया है पॉलिटिकल। देखिए, शराबबंदी तो जो है बिहार में वो ठीक ही है, नीति ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है, जो बहुत पहले से हम बोल रहे हैं और आज भी हम बोलते हैं। आज बहुतों लोगों की मृत्यु हो रही है विषैला शराब से और ये सब से। तो सरकार इसको जांच करे, जांच कर करके एक प्रयास करे ये कि जो विषैला शराब पी के मरा हो उसके परिवार को पुनर्वासित करने का सरकार प्रबंध करे, उसको मुआवजा दे। और जो केसेज है करीब 70,000 लोग, गरीब लोग आज जेल में हैं, उन लोगों से जेल में छुड़वाने का एक स्पेशल व्यवस्था सरकार करे। आज के दिन में ये मांग करना चाहते हैं और इसको और कड़ाई करने के लिए जो नीचे स्तर पर गड़बड़ियाँ हैं कि आदेश तो यहाँ से जाता है लेकिन नीचे अफसर में चाहे वो सिविल पदाधिकारी हो या पुलिस पदाधिकारी हो, वो पैसा और कदाचार के कारण गरीबों को पकड़ता है, अमीरों को नहीं पकड़ पाता है, जो तस्कर है उसको नहीं पकड़ पाता है। तो हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि तस्कर को पकड़वाइए, गरीब को मत पकड़वाइए। और जहाँ तक जो पकड़े गए हैं लोग उनको छुड़वाने का प्रयास कीजिए। उनके बाल बच्चे लोग बिलख रहे हैं, उनके बाल बच्चे लोग को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और जो मर रहा है विषैला शराब से उसके परिवार को मुआवजा देने का भी सरकार प्रबंध करे। यही हम ईश्वर कहना चाहते हैं। थैंक यू। खास तो था ही, और ख़ास ये है कि अभी देख रहे हैं समूचे बिहार में जो गरीब की झोपड़ियां हैं, जो बिहार सरकार की ज़मीन पर या भूदान की ज़मीन पर या सीलिंग की ज़मीन पर मकान बना के रह रहे हों या उस पर खेती बाड़ी कर रहे हों, वो सब पर बुलडोज़र चला करके ध्वस्त किया जा रहा है, यानी उसको खाली कराया जा रहा है। सरकार का नियम है या गवर्नमेंट न्यायालय का भी नियम है कि जब तक उसको पुनर्वासित न कर सकते हैं तब तक उसको नहीं हटाना है। तो चाहे टाउन में हो या देहात में हो, ये बहुत कस करके अभियान चला हुआ है। सैकड़ों लोग हम लोगों से डेली आकर के लोग मिलते हैं, आवेदन आते हैं। तब ऊब करके हम लोग एक बार कहा और बिहार सरकार को भी बोलेंगे और बोल रहे हैं अभी। कल है विनियोग विधेयक है, उस पर भी हमारी बातें होगी और वहाँ में राज्यपाल महोदय को भी हम सोचा कि इनके नॉलेज में भी दे दें, उनके नॉलेज में भी दे दिया। और दूसरा मुद्दा था मगध यूनिवर्सिटी का। मगध यूनिवर्सिटी में क्लासेज बहुत लेट हो रहे चल रहे हैं, सत्र लेट है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, होती हैं तो लेट से होती हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट अगर होता है तो प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। इसके चलते महीनों से हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में हैं और धरना प्रदर्शन दिए हुए थे। उस पर भी बात करनी थी तो उस पर भी बात किया। बताया गया है कि नहीं, 2-3 दिन से स्थिति सुधर गई है। वहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को बुलाए हुए हैं, कॉपियों का जांचने का जो एजेंसी है उसको हम लोग नियुक्त कर लिया है और निकट भविष्य में ही सारा रिजल्ट वगैरह हम लोग सब ठीक कर देंगे। ये भी करना था। दूसरी बात इसमें हम लोग ये भी कह रहे थे कि जो रजिस्ट्रार होते हैं या वाइस चांसलर होते हैं वो कम दिन के लिए यहाँ होते हैं और टेम्पोररी होते हैं, इसके चलते भी दिक्कत हो रही है। इसलिए वहाँ पर परमानेंट वाइस चांसलर का भी पोस्टिंग होना चाहिए। ये 2 बात के लिए गए थे। और तीसरी बात जो थी वो बहुत गंभीर बात ये थी कि गया कॉलेज है जहाँ से हम भी पढ़े हैं, हम वहाँ से ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब का एक स्टैचू लगा हुआ है। तो कहीं कहीं देखा गया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का स्टैचू को तोड़ा गया है। तो वहाँ तोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन 26 तारीख को पुनर्निर्माण दिवस उनका था, माने उनको पुण्य तिथि थी।
वहाँ पर एक फूल भी नहीं उनको दिया गया। इस तरह से डिजॉनर किया गया है गया कॉलेज ऐसे जगहों पर। इसकी भी सूचना हम माननीय